हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज है चैत्र की पूर्णिमा और हम लोग जा रहे थे अस्सी घाट स्नान करने के लिए, क्योंकि पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ग्यामी को मैं जैसे ही रेडी करती हूँ ना, तो उसी ये पता चल जाता है कि हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए। इसके बाद खुद से जाके मेन गेट खोलने लगती है, तो फिर पापा के पकड़ लेते हैं, क्योंकि जो मेन गेट हमारा है वहाँ पे थोड़ा सा खाई टाइप का नीचे है, जिससे कि ग्यामी गिर भी सकती है। बट फिर भी वो नहीं चाहती है कि पापा दरवाज़ा खोलें, फिर भी वो खोल रहे थे, तो फिर धीरे से उतर के पीछे मुड़ के देखने लगती है। जैसे ही हम लोग घर के बाहर निकलते हैं ना, तो ग्यामी वहाँ पे खड़ी होकर देखती रहती है कि किधर से जाना है, क्योंकि मम्मी आगे निकल गई रहती हैं, वो बुलाती हैं अपने पास, तो नहीं जाना चाहती है। लेकिन फिर से जब मैं बोलती हूँ कि देखो दादी जा रही हैं, फिर तुम नहीं जा पाओगी, फिर इसके बाद दौड़ के जाती है मम्मी के पास। ये देखिए इस तरीके से। हम लोग जा रहे थे ऑटो से, क्योंकि बाइक पे 3 लोग नहीं हो सकते, क्योंकि ग्यामी भी थी छोटे सी। पापा अगर जाते तो मम्मी बाइक पे हो जाती, हम लोग स्कूटी से हो जाते, बट फिर हम लोग सोचे कि ऑटो ही कंफर्टेबल रहेगा, तो ऑटो से हम लोग निकल जाते हैं। बाहर घूमना किसे पसंद नहीं होता है, खास करके हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। लेकिन बच्चों को भी ऐसा रहता है ना कि हम लोग बाहर जाएं, घूमने जाएं। तो ग्यामी को मैं जब भी कहीं भी लेके जाती हूँ ना, ग्यामी शांति से हर चीज़ को नोटिस करती है, ध्यान से देखती रहती है। हमारे घर से अस्सी घाट मैक्सिमम 7 या 8 किलोमीटर होगा, जो कि ऑटो से अगर जा रहे हैं तो फिर बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। बट अपनी अगर बाइक है, अपनी स्कूटी है या अपनी कार है, तो वो और भी ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। बट ये है कि थोड़ा सा पार्किंग वगैरह का देखना पड़ता है। वैसे अस्सी घाट में पार्किंग वगैरह रहता है वहाँ पे हमेशा। हम लोग पहुँच जाते हैं लंका से फिर हम लोग ऑटो चेंज करते हैं, क्योंकि जो रूट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वैसे तो डायरेक्ट भी ऑटो आता है, बट हम लोग ऑटो चेंज करके आते हैं, क्योंकि जिस ऑटो में हम लोग बैठते हैं वो डायरेक्ट वहाँ पे नहीं जाती है घाट पे। तो लंका से हमें ऑटो चेंज करना पड़ता है। और ये सुबह का टाइम था, बिल्कुल मॉर्निंग का 7 या 7:30 बज रहे थे, जिसकी वजह से आप यहाँ पे शॉप देख रहे होंगे, सब कुछ यहाँ पे बंद था। और लंका से जैसे ही आप क्रॉस होंगे ना, तो आपको श्री गुरु रविदास गेट दिखेगा, जो कि यहाँ का बहुत ही फेमस गेट है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, तो वो बताते हैं कि मुझे रविदास गेट जाना है। फाइनली हम लोग अस्सी घाट आ चुके हैं। यहाँ पे एक बोर्ड आपको दिखेगा, जैसे आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे पार्किंग, फूड कोर्ट, ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। तो यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे अस्सी घाट है। और ग्यामी यहाँ अपने दादी के साथ आगे निकल चुकी है। फिर हम लोग भी अब जा रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था तो थोड़ा सा खाली था रास्ता। जैसे जैसे टाइम जाता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होने लगता है। और घाट है, खास करके वाराणसी का घाट है, तो यहाँ पे क्राउड तो हमेशा ही रहता है। और आज के दिन बारिश भी हो रही थी, तो थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना फ्रंट कैमरा ऑन किया जाए, ताकि सब लोग कैमरे में आ जाए। तो जैसे ही कैमरा फ्रंट ऑन होता है, ग्यामी हाय करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि अब उसे ये पता चल गया है कि मम्मी ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दी है। जहाँ पे हमें ऑटो छोड़ती है वहाँ से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पे था, और हम लोग यहाँ पे अस्सी घाट आ चुके हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यानी इसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने का काम सरकार कर रही है। और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें थी, जो कि मुझे लगता है कि 24 आवर तो चलती ही रहती है। ऐसी कुछ दुकानें होंगी जो कि कुछ टाइम के लिए बंद होती होंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फूड्स वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह सब सारे थे, जो कि यहाँ पे हमेशा आपको भीड़ दिखेगा। और अस्सी घाट पे आने के बाद ना इतना ज़्यादा सुकून मिलता है, इतना मन में शांति मिलती है कि ऐसा लगता है कि ऐसी जगह इस दुनिया में कहीं भी नहीं होगी। और ये सच है। और आज का मौसम इतना अच्छा था, जिस वजह से यहाँ का व्यू और भी ज़्यादा अच्छा था। और इतनी बारिश हो रही थी, बट फिर भी यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, और वेदर भी इतना अच्छा था। और यहाँ पे शाम के टाइम जब भी गंगा आरती होती है तो और भी ज़्यादा भीड़ हो जाती है।
और यहाँ पे हर थोड़े थोड़े के बाद एक छोटा छोटा घाट है, जैसे कि अस्सी घाट है, फिर गंगा महल घाट है, तुलसी घाट है। इस तरीके से छोटे छोटे जैसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे तो सारे घाट के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। घाट पहुंचने के बाद हम लोग स्नान करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मम्मी स्नान करने जाती हैं और बोलती हैं पानी बहुत ठंडा है, क्योंकि बारिश हो गया था तो मौसम भी चेंज हो गया था, जिस वजह से थोड़ा सा ठंडी हो गया। तो यहाँ पे बहुत लोग 5 बार डुबकी मारते हैं, 11 बार, जिसको जितनी श्रद्धा होती है वहाँ पे डुबकी मारते हैं। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि परमानेंट यहाँ पे हमेशा डेली नहाने के लिए आते हैं। उसके बाद मैं नहाने जाती हूँ और मैं सोचती हूँ कि मुझे ग्यामी को नहीं नहलाना है, क्योंकि ठंडी बहुत थी और बच्चों को बहुत जल्दी ठंडी लगती है। और सबसे ज़्यादा ठंडी तो मुझे लगती है, क्योंकि ठंडी भी मुझे सबसे ज़्यादा लगती है और गर्मी भी मुझे सबसे ज़्यादा लगती है। तो ग्यामी को उसके पापा लिए थे, तो मैं ग्यामी को बराबर हाय हाय कर रही थी। ग्यामी ध्यान से मुझे देख रही थी कि मम्मा कैसे स्नान कर रही है, कैसे नहा रही है। उसे लग रहा था कि मैं भी जाऊँ, बट मुझे ग्यामी को नहीं नहलाना था। और यहाँ पे जब भी बारिश होती है ना तो पानी और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं पूरे यहाँ तक, पूरे जो यहाँ पे सीढ़ियाँ वगैरह हैं वो सब डूब जाती हैं। अभी तो यहाँ पे बहुत सारे बोट्स वगैरह दिख रहे होंगे और यहाँ पे जितने भी पुलिस वगैरह रहते हैं ना वो हमेशा अनाउंस करते रहते हैं कि कोई भी जो सीमा लगाया गया है उसके आगे ना बढ़े, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग डूब के मर चुके हैं। ग्यामी के पापा जब स्नान कर रहे थे तो मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, क्योंकि उस टाइम पे बारिश बहुत तेज़ हो गई थी तो मोबाइल भीगने का डर था और फ्रंट कैमरा ऑन था। तो मैं ग्यामी को बोल रही थी ग्यामी कैमरे में देखो, तो ग्यामी खुद इग्नोर करती है। तो गंगा स्नान करने के बाद गंगा किनारे शिवलिंग का निर्माण करना और उसकी पूजा करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और बहुत ही इसका फल मिलता है। तो मैंने सोचा कि पूर्णिमा है और आज का दिन बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे बैठ के एक शिवलिंग बना के वहाँ पे पूजा कर लिया जाए। और आप काशी में हो और ऐसा बोल दें कि शंकर जी का मंदिर कहाँ है, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आपको हर गली में हर जगह आपको शिवलिंग दिखेंगे। और जैसे आप 80 घाट जाएंगे ना तो यहाँ पे 12-13 शिवलिंग एक साथ पेड़ के नीचे, यहाँ पे पीपल का पेड़ है और पीपल के पेड़ के नीचे बहुत सारे शिवलिंग हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग आके पूजा करते हैं। यहाँ पे मंदिर भी है, बट यहाँ पे पीपल के पेड़ के नीचे बहुत सारे शिवलिंग हैं। तो काशी की नगरी में हर जगह किसी भी गली में आप जाएंगे, हर जगह आपको शंकर जी के मंदिर दिख जाएंगे। ये है बनारस का मेन जगह जो कि इसको लंका बोलते हैं। और यहाँ पे सामने आपको BHU गेट दिखेगा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय आपको दिखेगा। तो ये मेन गेट है BHU, जहाँ से लोग एंटर करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सपोर्ट।